कहानी की शुरुआत में हम जंगल में बने एक घर को देखते हैं जिसमें माइक नाम का एक लड़का एक शैतान की पेंटिंग बना रहा होता है। दरअसल माइक को ये शैतान अक्सर दिखाई देता रहता है और वो माइक से मिलने के लिए भी आता है, लेकिन वो कभी भी माइक को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब अगली सुबह जब माइक अपने गार्डन में खेल रहा होता है तो वहाँ पर माइक के पड़ोस में रहने वाला जॉन अपनी बेटी ईवा के साथ आ जाता है और वो ईवा को जॉन के साथ खेलने के लिए कहता है क्योंकि वो कुछ काम से शहर से बाहर जा रहा होता है और वो चाहता है कि जब तक वो वापस न आए ईवा उसके साथ ही रहे क्योंकि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं। अब अगले दिन जब माइक अपनी मॉम के साथ जंगल से लकड़ियां लेकर आ रहा होता है तो वो अपनी मॉम से कहता है कि एक शैतान अक्सर उसे दिखाई देता है, लेकिन माइक की मॉम उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वो माइक के साथ खेलने लगती है। और अब अगली रात जब माइक अपने कमरे में पेंटिंग बना रहा होता है तो अचानक से उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर माइक बुरी तरह से डर जाता है। और जब वो अपने मॉम डैड के कमरे में आता है तो वो देखता है कि उसके मॉम और डैड अपने बेड पर जलकर मर गए हैं। अब इस समय माइक उस शैतान के कंट्रोल में होता है जो अक्सर माइक को दिखाई देता है और उस शैतान का नाम डेमो है जो अचानक से उस कमरे से गायब हो जाता है। और जब माइक खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ पर डेमो होता है जो माइक को अपने पास बुलाता है क्योंकि अब माइक पूरी तरह से डेमो के कंट्रोल में होता है और डेमो माइक को लेकर एक गुफा के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम 20 साल बाद का समय देखते हैं जहाँ पर जंगल के बीच में कुछ वर्कर्स मिलकर एक घर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस गुफा से धुआं निकलने लगता है जिसके अंदर आज से 20 साल पहले माइक गया था। और अब अगले ही पल उस गुफा में से एक आदमी बाहर निकलता है और फुल स्पीड से जंगल में भागना शुरू कर देता है। अब यह आदमी और कोई नहीं बल्कि माइक ही होता है जो आज पूरे 20 साल के बाद गुफा से बाहर निकला होता है। माइक भागता हुआ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर जंगल में कुछ वर्कर्स एक घर बनाने का काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर माइक एक वर्कर का बैग चुरा लेता है जिसमें उसे कुछ कपड़े मिलते हैं जिन्हें वो पहन लेता है। इसके बाद माइक अपने घर के पास आता है और वो देखता है कि उसका घर एक खंडर में बदल गया है क्योंकि सालों से इस घर में कोई नहीं रह रहा है। अब अगले सीन में हम उन्हीं वर्कर्स को देखते हैं जो जंगल में पूरे दिन काम करने के बाद रात में जब ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक खतरनाक शैतान आ जाता है जिसका नाम बिल्ली होता है। अब बिल्ली को देखकर सारे वर्कर्स बुरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते बिल्ली जोर से चिल्लाने लगता है जिस वजह से वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को बहुत ही तेज दर्द होने लगता है और वो नीचे गिरकर तड़पने लगते हैं। अब बिल्ली अपने काले जादू से एक वर्कर को पूरी तरह से डेमोन बना देता है जिसके बाद वे शैतान बना वर्कर अपने ही साथियों पर हमला कर देता है और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारता है। अब अगले सीन में हम जंगल के एक हिस्से में कुछ दोस्तों को देखते हैं जो जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए हुए हैं और वे खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर टोरी नाम का एक दूसरा डेमोन आ जाता है जिसे देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। अब बिल्ली की तरह टोरी भी अपने ब्लैक मैजिक की पावर से सभी लोगों को हिप्नोटाइज कर देता है जिसकी वजह से सभी लोग अपने ही दोस्तों पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और अंत में सभी लोग मारे जाते हैं। अब अगले सीन में हम सीना नाम की एक दूसरी शैतान को देखते हैं जो अपने काले जादू की मदद से मुर्दों को जिंदा करने की कोशिश कर रहा होता है और फिर वे उन सभी मुर्दों को जिंदा करने के बाद एक तरफ चलने के लिए कहता है जिसके बाद वे सारे मुर्दे उसी दिशा की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। दरअसल ये तीनों डीमन यानी बिल्ली, टोरी और सीना सालों से कैद में थे, लेकिन अब ये किसी तरह आजाद हो चुके हैं और इंसानों को मारकर पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। और ये तीनों खतरनाक राक्षस कैसे कैसे आजाद हुए हैं और इनको आखिर कैद किसने किया था ये कहानी में हमें आगे पता चलेगा। अब दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल मूवी सिंकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अब वीडियो में आगे अब अगली सुबह हम ईवा को देखते हैं जो अपने डैड के साथ पेंटिंग बना रही होती है। कुछ देर पेंटिंग बनाने के बाद ईवा के डैड जॉन अपने खेतों में काम करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और ईवा भी घर के अंदर अभी भी पेंटिंग बना रही होती है। इधर जॉन जब अपने खेतों में काम कर रहा होता है तो वहाँ पर सेना के द्वारा जिंदा किए हुए मुर्दे आ जाते हैं। अब मुर्दों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जॉन बुरी तरह से डर जाता है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उन आदमखोर मुर्दों से ज्यादा देर तक नहीं बच पाता है और आखिरकार वे मुर्दे उसे मार डालते हैं। अब ईवा जब आवाज सुनकर बाहर आती है तो वे मुर्दों को अपने डैड की बॉडी खाता हुआ देखकर बुरी तरह से डर जाती है और गुस्से में अपनी गन से मुर्दों पर हमला कर देती है। इस दौरान वे कईयों को मार डालती है, लेकिन मुर्दों की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है जिसकी वजह से ईवा को भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। ईवा किसी तरह अपने डैड की कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं जो खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा होता है। अब जब माइक रोड पर आता है तो वहाँ पर ईवा भी तेजी से अपने डैड की कार लेकर आ जाती है और वो माइक को टक्कर मारते मारते बचती है। माइक ईवा को पहचान जाता है। ईवा इतने दिनों बाद माइक से मिलकर बहुत ही खुश होती है। इसके बाद माइक ईवा को अपने घर ले आता है जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ईवा माइक से पूछती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे। तब माइक कहता है कि आज से 20 साल पहले जब वो डेमो के बुलाने पर गुफा के अंदर गया था तो वहाँ पर डेमो ने माइक को ब्लैक मैजिक
सिखाना स्टार्ट कर दिया। और जब माइक डेमो से वापस अपने घर जाने के लिए कहता है तो डेमो माइक को ये कहकर मना कर देता है कि अब ये गुफा ही तुम्हारा घर है। जिसके बाद अब माइक डेमो के साथ ही गुफा में रहते हुए बड़ा हो जाता है। अब एक दिन डेमो अपनी सारी पावर्स माइक को दे देता है, जिसकी वजह से माइक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अब पावर मिलने के बाद माइक ने सबसे पहले ये देखा कि उसके मॉम और डैड को किसने मारा, और माइक को यह पता चलता है कि उसके मॉम और डैड को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद डेमो ही है। इसलिए वे गुस्से में डेमो के पास जाता है और उससे अपने मॉम और डैड को मारने का रीजन पूछता है। तब डेमो माइक से कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम मेरे पास रह सको और मेरी शक्तियां हासिल करके मेरे मरने के बाद इस दुनिया को तबाह होने से बचा सको। दरअसल डेमो माइक को 3 शैतानों के बारे में बताया करता था जो इस दुनिया पर राज करना चाहते हैं, इसलिए डेमो ने उन्हें कैद करके रखा था और माइक को अपने पावर देकर उसे अपने मरने के बाद उन तीनों शैतानों की सुरक्षा करने के लिए कहता है। लेकिन इस समय माइक काफी ज्यादा गुस्से में होता है, इसलिए वह उन तीनों शैतानों को आजाद कर देता है। लेकिन यह माइक की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वो तीनों डेमन और कोई नहीं बल्कि बिल्ली, टोरी और सीना होते हैं, जो आजाद होने के बाद सबसे पहले डेमो को ही मारते हैं। अब माइक ये सब देखकर बुरी तरह से डर जाता है और वो अपनी जान बचाकर गुफा से बाहर आ जाता है और पूरी स्पीड से जंगल में भागने लगता है। और ये वही सीन होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। युवा माइक की इन बातों को सुनकर बहुत ही दुखी होती है और रोने लगती है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि उसके डैड की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि माइक है, क्योंकि अगर उसने उन तीनों शैतानों को आजाद नहीं किया होता तो ईवा के डैड आज भी जिंदा होते। ईवा को रोता हुआ देखकर माइक उसे समझाता है और कहता है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ हम जंगल में बिल नाम के एक शिकारी को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ जंगल में शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा होता है कि तभी उसे जंगल में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। और जब बिल उस तरफ देखता है तो वहाँ पर टोरी होता है जो एक लेडी को मारकर खा रहा होता है। अब यहाँ पर टोरी ने भी बिल को देख लिया होता है, इसलिए वो अपने काले जादू की मदद से टोरी को हिप्नोटाइज कर देता है, जिसकी वजह से बिल अपने ही दोस्त पर हमला कर देता है और वो एक तीर से उसे मार डालता है। अब अगले सीन में हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो अपनी कार लेकर जंगल के रास्ते से जा रही होती है कि तभी जंगल में उन्हें जाता हुआ देखकर सारे मुर्दे उनका पीछा करने लगते हैं। अब जब वो रास्ते में एक मुर्दे को सड़क पर अजीब तरह से चलते हुए देखती है तो उन्हें लगता है कि वो कोई आदमी है जो कि मुसीबत में है, इसलिए वे लड़कियां उसकी मदद के लिए अपनी कार को रोक देती है और उसकी तरफ जाने लगती है। अब यहाँ पर बिल भी आ जाता है जो एक लड़की को तीर मारकर उसे मार डालता है और इससे पहले कि दूसरी लड़की वहाँ से भाग पाती, बिल उसके पैरों में भी तीर मारकर उसे घायल कर देता है। और अब यहाँ पर मुर्दे आ जाते हैं जो उस लड़की को बुरी तरह से मार डालते हैं। अब अगले सीन में हम एक परिवार को देखते हैं जो जंगल के बीच में बने एक घर में एंजॉय कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर बिल्ली नाम का वह डिमन आ जाता है, जहाँ बिल्ली को देखकर सारे लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ लोग समझ पाते, बिल्ली अपने काले जादू की मदद से उन सारे लोगों को तड़पा तड़पा कर मार डालता है। तभी हम घर के बाहर माइक और ईवा को देखते हैं जो घर के पास से ही गुजरे होते हैं। लेकिन यहाँ पर माइक को अपने पावर्स की मदद से पता चलता है कि घर के अंदर कुछ गड़बड़ है, इसलिए जब वो घर के अंदर देखता है तो वहाँ पर बिल्ली होता है। अब बिल्ली को देखकर माइक पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और अपने पावर की मदद से बिल्ली को मार डालता है। अब इधर बिल्ली के मरते ही बाकी के उन दोनों डिमंस को पता चल जाता है कि उनके साथी को किसी ने मार दिया है, इसलिए वे दोनों उसकी तरफ निकल पड़ते हैं। अब माइक जब ईवा के साथ अपने घर आता है तो वहाँ पर टोनी नाम का एक शैतान पहले से ही मौजूद होता है। दरअसल यहाँ पर टोनी कोई शैतान नहीं बल्कि एक आम इंसान होता है जिसे बिल्ली ने अपने ब्लैक मैजिक की मदद से शैतान बना दिया था। अब टोनी माइक पर हमला कर देता है, लेकिन माइक को अपनी शक्तियों की मदद से पता चल जाता है कि टोनी एक आम इंसान है, इसलिए माइक अपने पावर्स की मदद से टोनी को पूरी तरह से ठीक कर देता है और उसे उन शैतानों को मारने के लिए कहता है। अब माइक की बात सुनकर टोनी वहाँ से सीधे मुर्दों के पास आता है और उनके ऊपर हमला करके एक एक करके सारे मुर्दों को मारना शुरू कर देता है। अब अगले सीन में हम टोरी को देखते हैं जो जंगल में माइक की तलाश में इधर उधर घूम रहा होता है कि तभी वहाँ पर टोनी आ जाता है जो आते ही टोरी के ऊपर हमला कर देता है। अब इसके बाद टोनी टोरी को नीचे गिराकर उसे अपने पैरों से दबाकर मार डालता है। इधर हम माइक और ईवा को देखते हैं जो सुबह के समय जंगल में टहल रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर आखिरी बचा हुआ शैतान यानी सीना आ जाता है जो बाकी के दोनों शैतानों के मुकाबले सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। सीना को देखकर माइक अपनी शक्तियों से उस पर हमला कर देता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि सीना माइक के मुकाबले कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। इसके बाद सीना अपने ब्लैक मैजिक से माइक और रीवा के ऊपर हमला कर देता है जिससे माइक और रीवा की वहीं पर मौत हो जाती है। अब माइक और रीवा के मरने के बाद सीना वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि माइक को मारकर उसने अपने साथी शैतानों की मौत का बदला ले लिया है और अब उसे किसी भी तरह का खतरा नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर टोनी आ जाता है जो सीना पर पीछे से हमला कर देता है और इससे पहले कि सीना अपने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके टोनी को मार पाता, टोनी सीना के दिल को बाहर निकाल लेता है जिस वजह से सीना की वहीं पर मौत हो जाती है और अब इस तरह तीनों शैतान मारे जाते हैं और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही
और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मूवी सिंगर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।